हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी टॉप 50 जी के एमसीक्यूज। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस है और ये इसका सेट 6 है। इसके जो पहले 5 सेट हैं ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड हैं। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो उनको भी जाके जरूर देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको आपके लिए इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन फॉर द स्टडी ऑफ फ्लावर्स। तो बताना है आपको कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा फूलों के अध्ययन के लिए जानी जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ फ्लावर जो है ना, ये किया जाता है एंथोलॉजी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथोलॉजी। इसके साथ बाकी की बात करें तो देखिए डेंड्रोलॉजी क्या है। तो देखिए डेंड्रोलॉजी को फ्रेंड्स यहाँ पे जायोलॉजी भी कहा जाता है। ओके, जाइलोलॉजी भी से कहा जाता है। ये क्या है? ये स्टडी है ऑफ ट्रीज, श्रब्स, लियान्स और वुडी प्लांट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ ट्रीज अगर आपसे पूछा जाए तो वो है डेंड्रोलॉजी। इसके साथ अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे एग्रोस्टोलॉजी क्या होता है, तो ये बात करता है यहाँ पर, ये स्टडी करता है ग्रासेस को। ठीक है, तो ये है कुछ ऑप्शंस जो आपको यहाँ पर साथ में याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच प्लांट टिश्यू हैज द एबिलिटी टू ग्रो रैपिडली बाय डिवीजन। आपको बताना है कि किस पौधे के ऊतक में विभाजन द्वारा तेजी से बढ़ने की क्षमता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसके पास एबिलिटी होती है रैपिड डिवीजन की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि उसके पास एबिलिटी है डिवाइड करने की फास्टली। आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड बीटी कॉटन। देखिए फ्रेंड्स, बीटी कॉटन, पहले इसके बारे में बात करते हैं, ये है क्या। तो देखिए बीटी कॉटन जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है। कैसे इसको मॉडिफाई किया गया है? इसमें इंसर्ट किया गया है वन और मोर जीन को एक सॉइल बैक्टीरिया का, जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिंगीजेनेसिस। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया को, ये जीन्स को इसमें इंसर्ट किया गया कॉटन के प्लांट में, और इसे हम बीटी कॉटन के नाम से जानते हैं। और इसको इन्वेंट किसने किया है आपको बताना है। तो इसको फ्रेंड्स इन्वेंट किया गया है बाय अर्नस्ट बर्नलियर। राइट, तो बर्लाइनर, ओके, अर्नस्ट बर्लाइनर जो है इन्होंने इन्वेंट किया था बीटी कॉटन को। तो आप ये प्लांट देख सकते हैं, ये बीटी प्लांट, जो बीटी कॉटन है इसका प्लांट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो फ्रेंड्स आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे विटामिन होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। तो इनमें से एंटीऑक्सीडेंट जो है ना फ्रेंड्स, ये है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। तो यहाँ पे देखिए विटामिन सी, ई और ए जो होते हैं ना, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में गिवन है वो क्या है? विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बात करें फ्रेंड्स विटामिन सी के केमिकल नेम की, तो इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। साथ में बी की बात करें तो विटामिन बी के काफी सब टाइप्स हैं। तो यहाँ पे इसका आप टेबल देख सकते हैं। विटामिन बी को हम थायमिन के नाम से जानते हैं, विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 नियासिन है। इसके साथ फ्रेंड्स देखिए विटामिन बी5 पैंटोथेनिक एसिड, और साथ में विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन होता है, और विटामिन बी7 बायोटिन होता है, और बी9 क्या है? ये है फोलिक एसिड। तो बी के बहुत सारे सब टाइप्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। विटामिन डी की बात करें तो इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन के का क्या होता है? ये होता है फिलोक्विनोन। ओके, तो आपको ये सारे फ्रेंड्स यहाँ पे साथ में याद करते हुए चलना है। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइब्रस प्रोटीन। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है, यानी कि फाइब्रस प्रोटीन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केराटिन। जो केराटिन होता है ये एक फाइब्रस प्रोटीन कहलाता है। केराटिन किसमें किसमें पाया जाता है हमारे बॉडी में, इसकी बात करें तो ये हमारे हेयर में होता है, स्किन में होता है और नेल्स में होता है। तो इसका काम क्या होता है? ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है मेंटेन करने के लिए स्ट्रक्चर को स्किन के, सपोर्ट करता है वुंड हीलिंग में, है ना, जो भी चोट लगती है उसको हील करने का इसका काम होता है, और हेयर को जो है ये हेल्दी और स्ट्रांग रखता है। साथ में नेल्स को भी हेल्दी एंड स्ट्रांग रखने का काम जो है ये केराटिन प्रोटीन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो फ्रेंड्स ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसे कहे जाते हैं? तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा जब भी ये क्वेश्चन आए। अगर आपसे यहाँ पे हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाए तो वो होते हैं MS स्वामीनाथन। बट अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग जो है ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया अगर आपसे पूछा जाए तो ये है MS स्वामीनाथन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स।
तो इनमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है? तो ये इसमें से हो जाता है फ्रेंड्स प्लास्टिड। ओके, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और जो सेल मेम्ब्रेन है ये एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं, बट जो आप देख रहे हैं प्लास्टिड, ये सिर्फ और सिर्फ होता है प्लांट के सेल्स में। देखिए, बात कर लेते हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक एंड शो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं ना, क्योंकि ये सन के मदद से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। और यहाँ पे जो है ये प्लास्टिड, जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट, ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। तो ये प्लास्टिड्स होते हैं, ग्रीन कलर के प्लास्टिड, और भी काफ़ी प्लास्टिड्स होते हैं जैसे कि कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ये प्लांट में क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं फूड मटेरियल जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स को। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड होते हैं जिसमें से एक जो है क्लोरोप्लास्ट है। राइट, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है इनमें से डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता है स्प्लीन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बाकी देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मैक्सिमम जो अब्जॉर्प्शन होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, रेक्टम और फेरिंग्स, ये सब कुछ आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, बट स्प्लीन जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, रियरिंग ऑफ हनी बीज इज प्रैक्टिस्ड फॉर ऑब्टेनिंग। आपको बताना है जो हनी बीज का रियरिंग होता है इसको किस लिए किया जाता है? तो इसको किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग वैक्स, बी वैक्स, हनी और इसके साथ प्रोपोलिस। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। देखिए फ्रेंड्स, हनी बीज आर रियर टू ऑब्टेन हनी एंड अदर एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स ऑफ द हाइव इंक्लूडिंग बी वैक्स, प्रोपोलिस, पॉलन, रॉयल जेली टू पॉलिनेट द क्रॉप। राइट, तो ये सारा ऑब्टेन करने के लिए हनी बी को रियर किया जाता है। और फ्रेंड्स, रियरिंग ऑफ हनी बीज को क्या कहते हैं? इसको हम एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज। देखिए, किसी जनसंख्या की आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसमें से इसे कहा जाता है इवोल्यूशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे जो जेनेटिक कंपोजिशन है ये चेंज होता है पॉपुलेशन में। अगला रहेगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज बिकॉज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन। तो फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्लांट हार्मोन का यूज किया जाता है? तो इनमें से फ्रेंड्स यूज किया जाता है इथिलीन का, और इसके बारे में हमने प्रीवियस जो वीडियोज हैं वहाँ पे भी डिस्कस किया हुआ था। जो इथिलीन होता है ये गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इसको प्लांट को राइप करने के लिए, फ्रूट्स को राइप करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये रॉ टोमेटो है और ये राइप टोमेटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीज एंड फॉरेन इन्वेडर्स। आपको बताना है कि बॉडी को जो है इन्फेक्शियस डिसीज से कौन सा बचाता है इनमें से। तो इनमें से बचाता है फ्रेंड्स WBC, जिसको हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं, और अदर नेम इसका ल्यूकोसाइट है जो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीजेस। ओके, इसके साथ रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है? RBC, जिसे हम एर्थ्रियोसाइट कहते हैं, इसका काम होता है बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेराइटी ऑफ मैंगो। तो इनमें से आपको बताना है मैंगो का वेराइटी कौन सा नहीं है। देखिए, बंगनपल्ली, अल्फांसो, सिंधूरा, ये तीनों जो हैं मैंगो के वैरायटीज होते हैं, बट जो आप देख रहे हैं रेड डार्क का, ये मैंगो का वैरायटी नहीं है। ये किसका वैरायटी है? ये बनाना का वैरायटी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ में आप ये देख सकते हैं जो भी डिफरेंट वैरायटीज हैं मैंगोज के, अल्फांसो, तोतापुरी, बंगनपल्ली, दशहरी, हिमसागर, केसर, लंगड़ा, अंबिका, मालगोवा, वनराज, सुवर्णरेखा और चौसा। तो ये डिफरेंट वैरायटीज हैं मैंगो के। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, वर्मी कंपोस्ट इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर बिकॉज इट इज रिच इन। तो वर्मी कंपोस्ट, इसका जो यूज है, इसको यूज किया जाता है एज बायो फर्टिलाइजर, है ना। तो आपको बताना है इसमें किस चीज की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। तो इनमें से कैल्शियम, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इन तीनों की जो कॉम्पोनेंट है यहाँ पे ज्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे NPC तीनों ही जो है पाया जाता है वर्मी कंपोस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द एक्यूमुलेशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन अबव इन द एटमॉस्फेयर रिजल्ट इन द डिप्लेशन ऑफ। तो फ्रेंड्स देखिए, वायुमंडल में ऊपर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के संचय के परिणाम स्वरूप किसकी कमी होती है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स डिप्लेशन जो होती है ना, ये होती है ओजोन लेयर की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन लेयर। तो देखिए, ओजोन लेयर जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है। राइट, अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा फ्रेंड्स,
द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द, आपको बताना है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये किससे एसोसिएटेड है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पे ओजोन लेयर डिप्लेशन से। बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या। देखिए इसको फाइनलाइज किया गया था 1987 में। ये एक ग्लोबल एग्रीमेंट है टू प्रोटेक्ट द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। तो देखिए फ्रेंड्स ये एक ग्लोबल एग्रीमेंट है जहां पे बात की गई है ऐसे थिंग्स को जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिप्लेट कर रहे हैं ओजोन लेयर को, उसकी यूज को कम करना। ये इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ग्लोबल एग्रीमेंट है और इसे कब साइन किया गया है 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओजोन लेयर डिप्लेशन इज फाउंड इन, तो अभी हमने डिस्कस किया किस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में पाया जाता है ओजोन लेयर, ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे नीचे आता है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर जहां पे हमने देखा कि ओजोन लेयर पाया जाता है, फिर है मीसोस्फियर, देन है थर्मोस्फियर और लास्ट होता है एक्सोस्फियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। द क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर इज, तो इनमें से कौन सा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रियॉन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देखिए। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ डेविल फिश, तो डेविल फिश का इनमें से कॉमन नेम क्या है, तो डेविल फिश को कहा जाता है ऑक्टोपस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिफाइंस द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क प्रोडक्शन, है ना। तो आपको बताना है कि सिल्क प्रोडक्शन के प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इनमें से जनरली हम सेरिकल्चर कहते हैं और मोरिकल्चर जो है फ्रेंड्स ये भी सिल्क प्रोडक्शन को, ये प्रोसेस को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है, बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ेंगे और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में। यह है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स के जो पीडीएफ्स हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी, तो आप इस वेबसाइट से जाके उनको बाय कर सकते हैं। राइट, बढ़ेंगे वापस अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए फंगई आर प्लांट्स दैट लैक, तो आपको बताना है फंगई यानी कि कवक जो है ये ऐसे पौधे हैं जिनमें किसकी कमी होती है, इसमें कमी होती है क्लोरोफिल की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या है, ये एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है और इसकी वजह से जो प्लांट का कलर यानी जो लीव्स का कलर होता है वो ग्रीन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, और ये फंगई में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एयरबॉर्न डिसीज, तो इनमें से कौन सा एक एयरबॉर्न डिसीज है। देखिए इनमें से जो मीजल्स है ना ये एयरबॉर्न डिसीज है। टाइफाइड किसकी वजह से होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिवर, तो इनमें से लिवर का फंक्शन कौन सा नहीं है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि इनमें से लिवर का फंक्शन होता क्या है। राइट, तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर ये फंक्शन होता है लिवर का। एंजाइम एक्टिवेशन भी लिवर का फंक्शन है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स डिटॉक्सिफिकेशन, ये भी लिवर का फंक्शन है। इसके बारे में हम आगे अभी स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, बट जो रिप्रोडक्शन है ये बिल्कुल भी लिवर का कोई भी फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लिवर कहाँ पे होता है हमारे बॉडी के, आप देख सकते हैं इस तरफ, यानी कि राइट पार्ट में, है ना, राइट पार्ट ऑफ द बॉडी जो होता है लिवर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो वर्गीकरण की मूल इकाई कौन सी होती है। तो यहाँ पे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इनमें से होता है फ्रेंड्स स्पीसीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे ऑर्डर है जिसमें किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले उसकी स्पीसीज देखी जाती है, देन जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, देन डोमेन, देन लाइफ। तो ये होता है पूरा ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन, स्मॉल टू एंड, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काप्रा हिरकस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, तो काप्रा हिरकस जो है इनमें से किसका साइंटिफिक नेम है, तो ये साइंटिफिक नेम होता है फ्रेंड्स इनमें से गोट का, काप्रा हिरकस। राइट, तो ये गोट का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट इसके साथ देखिए बात कर लेते हैं शीप की, तो शीप का क्या है देख लीजिए, यहाँ पे शीप का है ओविस एरियस। ठीक है, तो ओविस एरियस जो है शीप का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट बात करें काऊ की, तो काऊ का क्या है, ये है बोस टॉरस। हॉर्स की बात करें तो यहाँ पे हॉर्स ये होता है इकस कैबेलस। ठीक है, ये हॉर्स का हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे देखिए फ्रेंड्स बफेलो, तो इसका क्या होता है बाबुलस बुबालिस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे पिग जिसका होता है सुस्क्रोफा डोमेस्टिकस, और हैन का होता है गैलस डोमेस्टिकस। तो ये कुछ साइंटिफिक नेम्स है फ्रेंड्स जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, यू बैक्टीरिया इंक्लूड, तो यू बैक्टीरिया राइट, इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं फ्रेंड्स इनमें से ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और बैक्टीरिया, ये दोनों यू बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट फंगई, तो इनमें से फंगई यानी कि कवक के बारे में कौन सा गलत है। देखिए फ्रेंड्स दे आर यूकैरियोटिक, ये बिल्कुल सही है।
जो फंगई होता है वो यूकैरियोटिक होता है, ये हेटेरोट्रॉपिक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए जो बी ऑप्शन है, ऑल फंगई पोजेस प्योरली सेल्यूलोजिक सेल वॉल, ये गलत है क्योंकि कुछ फंगई में ही सिर्फ सेल्यूलोजिक सेल वॉल पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म सीड्स आर इनक्लोज्ड बाई, तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें सीड्स किससे इनक्लोज होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा फ्रूट्स। देखिए बात करें इसके बारे में, द ओवरी इन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू फ्रूट, वेरियस जो ओव्यूल्स बिकम द सीड्स इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट। आगे बढ़ते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ हाइड्रा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पे कि जो हाइड्रा है ना, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये किस तरीके से किसका यूज करके मूव करता है। तो इसका मूवमेंट जो होता है ये होता है, आप देख सकते हैं पिक्चर्स, ये जो है ये इसके टेंटिकल्स होते हैं जिससे ये मूव करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, टेंटिकल्स। अगला क्वेश्चन, द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज कंटेनिंग फाइलम इन द एनिमल किंगडम इज, तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज है ना, सबसे ज्यादा यानी कि सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा स्पीशीज किस किंगडम में है? ये है मोलस्का में। और सबसे ज्यादा स्पीशीज यानी कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? तो फ्रेंड्स फाइलम आर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म या फिर स्पीशीज पाए जाते हैं, और सेकेंड नंबर पे क्या है? ये है मोलस्का। आपका अगला क्वेश्चन, फ्रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज फाउंड इन अंडरग्राउंड सॉइल, तो निम्नलिखित में से किस पौधे का फूल भूमिगत मिट्टी में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है पीनट। ठीक है, तो पीनट में जो होता है फ्रूट्स नीचे यानी कि अंडरग्राउंड सॉइल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, तो इनमें से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो इनमें से कनेक्टिव टिश्यू नहीं है फ्रेंड्स स्किन, बाकी जो ब्लड, बोन, कार्टिलेज होते हैं ये सब एक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। आप देखिए ब्लड कनेक्टिव, लूज कनेक्टिव, एडिपोस, कार्टिलेज, बोन, डेंस, ये सब कुछ जो है कनेक्टिव टिश्यू है। देखिए एडिपोस की बात हमने बात की थी इसके बारे में कि जो एनिमल्स होते हैं उसमें फैट स्टोरेज का काम कौन करता है? एडिपोसाइट इसका काम करता है। नेक्स्ट, एन एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज, तो क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट का, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले। देखिए फ्रेंड्स ग्रीन पिगमेंट में यानी जो क्लोरोफिल है इसमें पाया जाता है, इसका जो सेंट्रल मेटल एलिमेंट है वो होता है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में कौन सा एलिमेंट है? ये है मैग्नीशियम। आगे बढ़ेंगे, द टेक्निक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, तो बिना निषेचन के फलों के विकास की तकनीक को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पार्थिनोकार्पी। अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लिवर, तो इनमें से किस चीज का प्रोडक्शन लिवर करता है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स यूरिया। तो फ्रेंड्स बात करें इसके बारे में, द लिवर रेगुलेट्स मोस्ट केमिकल लेवल्स इन द ब्लड एंड एक्सक्रीट अ प्रोडक्ट कॉल्ड बाइल which helps carry away the waste product from the liver. It involves the conversion of poisonous ammonia to urea. Right? Next question को देखिएगा, in breathing movements air volume can be estimated by, तो देखिए फ्रेंड्स आपको बताना है कि सांस लेने की गतिविधियों में वायु की मात्रा का अनुमान किससे लगाया जा सकता है? तो इसको लगाया जा सकता है बाय स्पाइरोमीटर। अगला क्वेश्चन, लाइफ सेविंग हार्मोन इज, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक हार्मोन है जो कि लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें से जो एड्रिनल है ये कहा जाता है लाइफ सेविंग हार्मोन। देखिए फ्रेंड्स आल्डोस्टेरॉन, इसको हम एड्रिनल भी कहते हैं, इज लाइफ सेविंग हार्मोन बिकॉज इट सर्व्स टू रिटेन सोडियम एंड वाटर टू मेंटेन द सफिशिएंट ब्लड वॉल्यूम फॉर सर्कुलेशन। तो ये यहाँ पे मेंटेन क्या करता है? सोडियम और वाटर लेवल्स को हमारे बॉडी में। अगला क्वेश्चन, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था बाय वाटसन एंड क्रिक। कब दिया गया था? 1953 में। तो डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, ये बताया गया था बाय वाटसन एंड क्रिक। ओके, आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर, तो इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स डार्विन जो है इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की बात की थी, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन की बात इन्होंने नहीं की थी। लामार्क की बात करें तो ये बिल्कुल सही है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए लामार्क वाज द मेजर contributor in understanding the concept of origin of life and was also based on the spontaneous generation and explains the diversification of life. Right? Next question. MOAD stands for, तो आपको बताना है MOAD का फुल फॉर्म क्या होता है। फ्रेंड्स MOAD का फुल फॉर्म जो है ना ये होता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, तो इसमें से कौन सा ऐसा ब्लड वेसल है जो ब्लड को हार्ट से लेकर जाता है?
इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आर्टरी। ठीक है, तो आर्टरी क्या करता है, ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में लेके जाता है। अगला क्वेश्चन, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द लंग इज, तो बाहरी वातावरण और फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान में से क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। आगे बढ़ेंगे, इन विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, तो इनमें से कौन सा ऐसा रेस्पिरेटरी पार्ट है जहां भी गैस का एक्सचेंज होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो लंग्स होता है ना, लंग्स में एक छोटे छोटे यहाँ पे देख रहे हैं आप ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम एल्वियोले कहते हैं। ठीक है, और एल्वियोले में ही गैस का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे कैपिलरीज होते हैं, इसके ऊपर देखिए आप देख सकते हैं कैपिलरीज हैं जिससे जो है ये गैसेस को एक्सचेंज करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर कॉज्ड बाय स्मॉग, तो इनमें से ऐसा कौन सा डिसीज है जो स्मॉग से होता है। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स रिकेट्स, ब्रोंकाइटिस और ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सब कुछ स्मॉग की वजह से होते हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द ताजमहल येलो, तो देखिए ताजमहल के येलो होने की वजह, मतलब जो रीजन है वो क्या है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, ये एक केमिकल है जिसकी वजह से इसका कलर येलो हुआ है। अगला क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इन ऑल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, आपको बताना है फ्रेंड्स जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी जीवों की प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ नियासिन, तो नियासिन की कमी से इनमें से कौन सा होता है। देखिए फ्रेंड्स, नियासिन क्या है, ये विटामिन B3 है, इसके डिफिशियंसी से इनमें से होता है पेलाग्रा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। स्कर्वी किससे होता है, ये होता है विटामिन सी की कमी से। ओके आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड एज वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो इनमें से कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो फ्रेंड्स देखिए, विटामिन बी और जो सी होता है ना, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ देखिए ए डी ई के जो होते हैं ना, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। यहाँ पे देखिए द वाटर सॉल्युबल विटामिन इंक्लूड विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर जो डिफरेंट बी के सब टाइप्स होते हैं, थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पैंटोथेनिक एसिड, पायरोडॉक्सिन, बायोटिन, फोलेट और कोबालमिन। ओके अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल कंट्रोल ग्रोथ एंड बॉडी वेट, तो इनमें से कौन सा मिनरल बॉडी के ग्रोथ और बॉडी वेट को कंट्रोल करता है, तो आयोडीन इसे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, और आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी है, द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग शीयर्ड स्किन इज कॉल्ड, तो बताना है आपको जो शीयर्ड स्किन की क्लीनिंग होती है जो शीप में की जाती है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है फ्रेंड्स स्काउरिंग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देखिए, द रिमूवल ऑफ ग्रीस, डस्ट, डर्ट फ्रॉम शीयर्ड स्किन विथ हेयर इन टैंक्स इज कॉल्ड एज स्काउरिंग। ओके तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन फॉर स्टडी ऑफ फ्लावर्स, तो स्टडी ऑफ फ्लावर्स इसे क्या कहते हैं, या आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ में एक और क्वेश्चन है, लाइफ सेविंग हार्मोन इज, तो इनमें से कौन सा हार्मोन लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है हमारे वेबसाइट के बारे में, ये है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो है स्टैटिक जीके के डिफरेंट जो भी टॉपिक्स होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, हर कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, और करंट अफेयर्स के जो PDF होते हैं ये भी आपको यहाँ पे अवेलेबल किए गए हैं। राइट ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का लास्ट स्लाइड है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।